आइए। चलिए भाभी, कनिका जल्दी आइए। चलिए हम सब अंताक्षरी खेलते हैं। शीतल मामी, आप, भाभी और कनिका एक टीम में। हाँ हाँ। मैं, लता और आभा, हम एक टीम में। आओ चलो। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्ते। चौबे जी कहाँ हैं? पिताजी की तबीयत खराब है तो घर पे हैं। अगर आपको कुछ काम हो तो बता दीजिए। मासी जी, ये गाना आपके लिए। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को अब खुशियां मिलने वाली है। ओ हरियाली बनो ले जा रे तुझको गुइया, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आके बैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को अब खुशियां मिलने वाली है। अब आपकी बारी। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, ओए होए बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। सब जो गए बाग, मेरा बुढ़ा भी चला गया। सब तो लाए फूल, बुढ़ा गोभी लेके आ गया। मैं हो गई बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हाँ भाभी, बस वेरी गुड। अब आप लोग गए। कहाँ जाना है आपको? हमारा रिक्शा यहाँ रुकने के लिए बोला था उससे हमने। आइए, आपको छोड़ देता हूँ। आइए, अरे आइए ना। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से, जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। बस। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी।
रही तुम? कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ क्यों लाए हो? जानते नहीं कि हम कौन हैं? मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहे ये दुआ है हमारी। हाँ बोलो। हो गया उसका काम। हफ्ते 10 दिन के लिए बिस्तर से नहीं उठेगा। अच्छा, उसे पता तो नहीं चला कि तुम कौन हो? नहीं, उसे लगा कि घड़ी और पर्स के लिए उस पर हमला किया। चलो अच्छा है, ठाकुर को पीटकर उसकी जुबान बंद करने का काम तो निपट गया। अब मैं अपना काम कर लेता हूँ। क्या कह रहे थे आप मामा जी? वो मैं सुना हम। किसी काम की बात कर रहे थे? हाँ बेटा, वो काम की बात थी। क्या बात है मामा जी? काफी देर से हम देख रहे हैं, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ मदद कर लें आपकी? नहीं बेटे, वो बहन की शादी हो और भाई परेशान ना हो, ऐसा हो सकता है? और फिर बेटे रह रह कर एक बात उठती है दिमाग में कि पता नहीं सब ठीक ठाक तो होगा, भगवान सब अच्छी तरह से तो करेगा ना, कोई परेशानी तो नहीं होगी। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटे, सब ठीक हो जाएगा। अरे जाओ बेटे, तुम एंजॉय करो। हेलो भाई, वो मिठाई अब तक क्यों नहीं पहुंची? हाँ जल्दी से भेजो भाई। हाँ जल्दी। पहले तो उस बुढ़िया को चुप करा दिया, फिर ठाकुर शादी तक ना पहुंचे उसका भी बंदोबस्त कर दिया मैंने। अब इसको भी चुप कराना पड़ेगा। बहुत सवाल करती है यावा। कहाँ जा रहे विमल भैया? शादी शुरू होने वाली है। आपा, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा और जो चीज बर्दाश्त ना हो उससे दूर ही रहना बेहतर है। भैया हम जानते हैं अपनी माँ की जगह किसी और को देखना बहुत मुश्किल होता है, पर आप पापा की नजरिए से सोचिए ना। किसी के भी नजरिए से सोचकर फायदा नहीं है आपा। इंसान के मन को तो मानना चाहिए ना। मेरा मन नहीं मान रहा है।
क्या अपना मन किसी दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता? पापा कोई दूसरे नहीं है। ये सब करने से पहले उन्हें सोच लेना चाहिए था। वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं भैया, वो सब जानते हैं। वो ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि कनिका की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, मासी जी बदनामी से बच जाए। और आप ये भी तो सोचिए, पापा को इस उम्र में कोई साथी मिल जाएगा, हमें माँ मिल जाएगी। भैया आप नहीं जानते पापा को कितना दुख है इस बात का कि जिन बच्चों के लिए वो ये सब कर रहे हैं वो ही उनसे इतना नाराज हैं। प्लीज विमल भैया। बहना, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। नहीं राघव भैया, आप चले जाइए, हम हैं ना। और आभा को कुछ मत बताइए, परेशान हो जाएगी वो। कुछ बहाना बना लीजिए। जी। आप भी हमारे साथ चलिए ना। वैसे भी आभा ने आपको भी तो बुलाया है। जी, मैं यहीं रहूंगी। ठाकुर साहब और दीदी के लिए खाना बनाना है। आप लोग जाइए। निर्मला, 2 लोगों का खाना है घर में, हम खा लेंगे। आप जाइए, आपको सानिया के साथ रहना चाहिए। आप जाइए। अरे आंटी चलिए भी ना, चलिए चलिए, आप भी चलिए ना। चलिए ना आंटी जी, आपको मेरे लिए तो अब चलना ही होगा। चलिए। आइए। मैं रुक जाता हूँ। राघव भैया आप जाइए। अम्मा, तुम्हारी इच्छा के खातिर यह कर रहा हूं मैं। ठीक कर रहा हूं ना? कुछ तो बोलो अम्मा। आशीर्वाद दो अम्मा।
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय नमस्ते। नमस्ते, आइए। प्रकाश भैया, माँ और पिताजी? वो आपा पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ देर आराम करना चाहते थे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर अचानक क्या हो गया? नहीं, तुम चिंता मत करो, बस आते ही होंगे। ठीक है, आप आइए। पुष्प ले लीजिए हाथ में और अपनी कुलदेवी की आराधना कीजिए। एक मिनट। क्या हुआ भाभी? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने माँ को देखा। What? हाँ, मैं ड्रिंक लेने गई थी और जब ड्रिंक लेकर आ रही थी तो एक औरत से टकराई और जब देखा तो वो माँ थी। What? It's not possible भाभी। मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिए। आप रूम में जाके आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जाइए। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, पर मैं एग्जैक्टली वो माँ जैसी लग रही थी। भाभी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, आप जाके आराम कीजिए बस। छुपाइए। प्रियपति गौं हवामहे निधिनान्वा निधिपति गौं हवामहे।